स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने विशेष राजभवन व्यवस्था पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूं और इस चर्चा को मैंने कई एंगल्स में डिवाइडेड किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये चर्चा काफ़ी पसंद आएगी और यदि आपको ये पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें। विशेष राजभवन व्यवस्था राज्यों के राज्यपालों के लिए विशेष रूप से विभिन्न अवसरों पर बनाए गए राजभवन है, जिस पर आज भी करोड़ों का खर्चा होता है। यदि उन करोड़ों का इस्तेमाल हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कर लें तो हो सकता है भारत एक नई दिशा में जाए। मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि ये करोड़ों का जो खर्चा है, इसकी आवश्यकता वर्तमान में क्यों नहीं है। आइए हम कुछ एंगल्स पर चर्चा करते हैं और आपके एग्जाम्स के संबंध में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। पहला एंगल तो है विशेष राजभवन व्यवस्था क्या है और कब से है। क्या है? गर्मियों में हिल स्टेशन पर विशेष राजभवन है। हिल स्टेशन का मतलब आप समझते ही हो, स्वास्थ्यवर्धक स्थान, जैसे माउंट आबू हो गया, ऊटी हो गया, पंचमढ़ी हो गया। वहां पर विशेष प्रकार के राजभवन बनाए गए हैं जहां पर विभिन्न राज्यों के राज्यपाल जाते हैं। और ये जो व्यवस्था है अंग्रेजों के काल से ही है, ब्रिटिश काल से है ये। तो एक एंगल इसका ये हो गया। अब मैं इसके दूसरे एंगल पर चर्चा करने जा रहा हूं। मेरा दूसरा एंगल ये है कि ये जो विशेष राजभवन व्यवस्था है कहां कहां पर ज्यादा है। होने को तो हर राज्य के लिए हो सकती है, लेकिन हम यहां आपके एग्जाम की दृष्टि से बात कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से मैंने महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश को इसमें डिवाइडेड किया है। आइए कुछ बातें इन पर हम करते हैं। महाराष्ट्र की बात करूं तो यहां पर तो 3 प्रकार के विशेष राजभवन है। 3 प्रकार के हैं, एक भी नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए कितना खर्चा होगा। और तीनों का संबंध आप देखिए, गर्मियों के लिए अलग है, ध्यान रखना। वर्षा ऋतु के लिए ये अलग है। और सर्दियों के लिए ये भी अलग है। यदि हम गर्मियों की बात करें तो महाबलेश्वर में विशेष प्रकार का राजभवन है। महाबलेश्वर मतलब गर्मियों में यहां के राज्यपाल महाबलेश्वर में जाते हैं और वर्षा ऋतु के लिए पुणे में जाते हैं और सर्दियों के लिए नागपुर में जाते हैं। अब आप अंदाजा लगा दीजिए कितना खर्चा होगा। इसी तरीके से यदि मैं राजस्थान के संबंध में बात करूं तो माउंट आबू अंग्रेजों के काल से है ये। राज्यपाल चाहे यहां जाए या ना जाए, इसकी सार संभाल पर बजट पारित होता है और खर्चा लगता है, चाहे वो जाए चाहे ना जाए। मेरी इस बात पर गौर करें। इसी तरीके से तमिलनाडु में यदि हम कहें तो ऊटी, उत्तराखंड में हम कहें तो नैनीताल, और वेस्ट बंगाल की बात करें तो दार्जिलिंग। यहां पर विशेष राजभवन व्यवस्था है। और मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, इंडियन ज्योग्राफी में भी हम इसको पढ़ते हैं, हिल स्टेशन है ये। अब मैं बात करने जा रहा हूं एक महत्वपूर्ण विशेष बात जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है और करंट से संबंधित है। J&K, जम्मू कश्मीर में जो नाम है विशेष राजभवन का वो है दरबार मूव। दरबार मूव ये श्रीनगर से जम्मू के मध्य है। श्रीनगर से जम्मू के मध्य है दरबार मूव।
ये जो दरबार मूव है, इसके बारे में करंट अपडेट ये है कि 20 जून 2021 को यहां के जो गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने इसे बंद कर दिया है कि ये हमें अतिरिक्त खर्चा नहीं करना है, अन्य राज्यों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा कदम है। मनोज सिन्हा यहां के गवर्नर है, इन्होंने इस खर्च व्यवस्था को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है वो ये कहती है कि इसकी आवश्यकता अब नहीं है, हमें कहीं भी आने जाने की अब ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ गई है। टेक्नोलॉजी की मदद से हमारा जो आना जाना है वो निरर्थक है, कम है, इस कारण से इसको बंद किया जाए। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। एक लाइन लिख दीजिए, इसे 20 जून 2021 को गवर्नर, यहां के गवर्नर है मनोज सिन्हा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है, इसे बंद कर दिया है। अन्य राज्यों को भी क्या है, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं विशेष राजभवन व्यवस्था। ये मेरा दूसरा एंगल था। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो इसके तीसरे एंगल पर चर्चा करूंगा। आइए, मेरा तीसरा एंगल ये है, समस्या क्या आ रही है। करोड़ों का खर्चा हो रहा है तो होने दो ना, कुछ ना कुछ तो लाभकारी होगा। सरकार अपने हिसाब से कर रही है तो ठीक ही कर रही होगी, तो फिर समस्या कहां है, इस पर हम चर्चा करते हैं। आइए, एक तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसकी सार संभाल के लिए करोड़ों का बजट जारी किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, कई जगहों पर तो गवर्नर जाते ही नहीं है और कई वर्षों तक गए भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी बजट पारित होता है, सार संभाल के लिए खर्चा लगता है, सब बातें होती है। जब जाते ही नहीं तो खर्चा किस बात का। इसी तरीके से जो गवर्नर की यात्रा होती है, उसके यात्रा के जो खर्च की है उसकी ऑडिट नहीं होती है। अब सार्वजनिक खर्च है लेकिन ऑडिट नहीं है, यह भी अपने आप में एक गलत दिशा में उठाया गया कदम है। अब मैं बात करूंगा इसके नेक्स्ट एंगल पर। मेरा जो नेक्स्ट एंगल है, क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है तो खर्चा करें, कोई दिक्कत नहीं है, जनता भी यही चाहती है। यदि आवश्यकता है तो खर्चा कर सकते हैं, लेकिन रियल में इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम यही कह दें कि आवश्यकता नहीं है और बात खत्म हो जाए तो फिर टॉपिक असाधारण लगता है। हमें ये जानना पड़ेगा, हमें ये बात करनी पड़ेगी कि हमने जो ये नो लिखा है इसका कारण क्या है, और मुख्य कारणों की बात करनी है। मुख्य कारण क्या कारण है? एक तो देखिए, हम विशेष प्रकार के जो राजभवनों में क्यों जाते हैं, जो गवर्नर है विशेष प्रकार के राजभवनों में क्यों जाते हैं? ताकि वहां पर स्वास्थ्यवर्धक स्थान हो और वो जनता के लिए जो भी कानून व्यवस्था बना रहे हैं या जनता के लिए जो भी काम कर रहे हैं, उनके लिए उनका दिमाग सुचारू रूप से चलने लग जाए, इसीलिए तो जाते हैं। लेकिन वर्तमान में विज्ञान इतना बढ़ गया है कि हर घर में एसी आ गए हैं, हर ऑफिस में एसी लगे हुए हैं, हाई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे मेरा दूसरा कारण यही है, हाई टेक्नोलॉजी। हाई टेक्नोलॉजी, अब देखिए, हाई टेक्नोलॉजी के संबंध में यदि हम कहें तो एक शब्द आपने सुना होगा, ई ऑफिस। ई ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस आ गए हैं, आने जाने की आवश्यकता नहीं है, स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि पहले तो देखिए राजधानी बदल दिया करती थी, गर्मियों में अलग होती थी, सर्दियों में अलग होती थी, ये होता था ना सारा। अब आवश्यकता नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है। यदि हमें आना जाना भी करना है, जैसे दरबार मूव के संबंध में मनोज सिन्हा जी ने यही कहा कि ई ऑफिस आ गए हैं, इस कारण से इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस संबंध में हम टेक्नोलॉजी को लेकर यह कह सकते हैं कि वर्तमान में इस प्रकार के खर्चे की आवश्यकता नहीं है। अब यदि हम इस प्रकार का खर्चा नहीं करते हैं
तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट निकलता है कि करोड़ों की बचत होगी। अब वर्तमान स्थितियों को यदि हम देखें तो एक तो कोरोना काल चल रहा है, हमें धन की बहुत आवश्यकता है, तो उस दिशा में यदि हम यहां पर खर्चा करते हैं तो आप देख लीजिए कितना गलत कदम होगा ये। और दूसरी बात, जब करोड़ों की बचत हो रही है हमें, तो क्यों न इसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया जाए, सड़क निर्माण में किया जाए, स्कूल निर्माण में किया जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर के उत्पादन में किया जाए, क्यों न इनका उपयोग वहां पर किया जाए। क्या मेरी ये बात आपको उचित नहीं लगती? यदि आपको मेरी ये बात उचित लगी है तो आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपके विचारों का इंतजार करूंगा। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने विशेष राजभवन व्यवस्था के संबंध में कही है। आप इस पर विचार करें और अपने विचारों को हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप उसे सेंड कर सकते हैं। मैं आपके विचारों का इंतजार कर रहा हूं। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। मेरा यदि ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर करें। इजाजत दीजिए, नमस्कार।